देखिए, बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन पर अत्याचार होता है, जहाँ पर पति के द्वारा घर खर्च नहीं दिया जाता है, सास-ससुर गाली-गलौज करते हैं, दहेज की माँग करते हैं, यहाँ तक कि महिला को खर्चा भी उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसी अवस्था में एक पत्नी अपना भरण-पोषण और बच्चे का भरण-पोषण कैसे करेगी जब पत्नी कमाती भी नहीं है, जो सिर्फ़ अपने पति पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसी अवस्था में उसको करना क्या है, जिस तरह से अपराध कारित किया जा रहा है, जैसे पति आपके साथ मारपीट करता है, घरेलू हिंसा करता है, दहेज की माँग कर रहा है, आपकी सास के द्वारा, ननद के द्वारा, जेठानी के या देवरानी के द्वारा जो भी आपके साथ हिंसा करता है, जो दहेज की माँग करता है, आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती हैं। करना क्या है, आपको नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है। देखिए, पहले कोशिश कीजिए कि घर के आपस में जो बड़े हैं, वो बैठे बात करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवानी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले कंप्लेंट लिखने से मना कर दे, फिर क्या हो? फिर आप वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जहाँ पहले आप गए, जिस पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हैं, विभाग में आप जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपको वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करनी है और वहाँ पर फिर आप अपना मामला, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, वो वहाँ पर आप दे सकती हैं। अब वहाँ पर भी आपको मना कर दिया जाए, तो क्या करेंगी? आपको एक जो कदम उठाना है, वो कदम है, आपको ई-कंप्लेन भी आप कर सकती हैं। आप का जो भी पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर घटना घटित हो रही है आपके साथ, वहाँ पर जाकर उस पुलिस स्टेशन में आप ऑनलाइन माध्यम से ई-कंप्लेन भी कर सकती हैं, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवा सकती हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होता है, तो आप जहाँ रहती हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगा सकती हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत आप एक रिटन एप्लीकेशन उनको दे सकती है, जो भी घटना आपके साथ घटी है, वो आपको डिटेल में लिखकर उनको देनी है। अब बात आ जाती है खर्चा पानी की कि पत्नी या बच्चे को खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, उसके लिए तो आपको मेंटेनेंस का केस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का केस जिस दिन से आप करती हैं, उसी दिन से मेंटेनेंस बाँध दी जाएगी, उसी डेट से पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है या जिस दिन ऑर्डर पास हो जाता है। अब मेंटेनेंस के केस में अगर फिर भी वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस खर्चा तो देना ही पड़ेगा। अगर वो बचता है, नहीं देता है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको न्यायालय आना पड़ेगा। दूसरा, मान लेते हैं कि आपके पास वकील साहब को देने के लिए फ़ीस नहीं है। आप क्योंकि खुद ही सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह से वकील साहब को पैसा देंगी? तो ऐसी अवस्था में आप जो है अपने पति से भी वकील साहब का खर्चा ले सकती है और जब तक वो नहीं देते हैं, तब तक आपको क्या करना है, आपको जो आपकी कोर्ट है, जहाँ आप रहती हैं, वहाँ पर जो न्यायालय है, वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण का एक ऑफ़िस होगा, जहाँ पर आपको बात करनी है। वहाँ से आपको मुफ़्त के वकील साहब मिलेंगे और जिस तरह से आपके मामले होंगे, वो उसको देखेंगे और उस हिसाब से फिर न्यायालय में मामला आता है। लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप न्यायालय नहीं आना चाहती हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं आना है, तो आप एक बार, आप जिस राज्य में रहती हैं, वहाँ पर महिला आयोग होगी, वहाँ पर आप उनको एक बार फ़ोन करके जानकारी दीजिए कि आपके साथ मारपीट हो रही है, गाली-गलौज हो रही है या जो भी घटना हो रही है, एक बार आप उन्हें इन्फ़ॉर्म कर सकते हैं, तो कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि महिला आयोग में उनको बुलाकर समझाया जाए, बातचीत करवाई जाए आप दोनों के बीच में, तो मामला सुधर सके। फिलहाल अगर आपको जानकारी पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, तो आप मेरे मैसेंजर पर या मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज कर सकती हैं। धन्यवाद।